बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। लेक्चर नंबर 10 MTH 102 थ्योरम है हमारे पास। गिवन a n क्रॉस n मैट्रिक्स A if the augmented matrix AI where I is the n क्रॉस n identity matrix। यहाँ तक जो है उसने आपको एक्सप्लेन किया है, मैं ज़रा वो आपको एक्सप्लेन कर दूँ एग्जांपल के साथ। ये बात माइंड में रखिएगा। उसने हमें कहा n क्रॉस n मैट्रिक्स, जिसको हम A का नाम दे सकते हैं, और एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे AI, और जिसमें I जो है वो भी n क्रॉस n, यानी जो ऑर्डर इसका होगा n क्रॉस n का वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होगा। आपने A और I को मिला के क्या बनाना है, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। ये AI एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है जिसमें ये हमने जो है A मैट्रिक्स है हमारा, जो हमने ये लिखा, और ये हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखें दोनों का ऑर्डर जो है, अगर इसका भी 3/3 है तो इसका भी 3/3 ऑर्डर लिया है। सिंपल सी बात है। उसने कहा कि ये A है, इसके साथ आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स अप्लाई करना है, और ये AI जो है ये मैट्रिक्स आपका जो ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट वो क्या कहता है थ्योरम में, कैन बी रो रिड्यूस टू अ मैट्रिक्स IB, यानी AI ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से आपने क्या रो रिड्यूस करके करना है, उसको IB बनाना है। मतलब A की जगह पे आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह जो मैट्रिक्स हासिल होगा वो क्या होगा, B होगा। देन B इज़ द इनवर्स ऑफ A। इफ़ AI, अगर AI जो है वो रिड्यूस नहीं होगा IB में, तो देन क्या होगा, A डज नॉट हैव एन इनवर्स। तो मैं आपको एग्जांपल से ये बात जो है अब समझाता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास ये जो है A मैट्रिक्स था, ये हमारे पास I मैट्रिक्स था। ये हमने जो है रो ऑपरेशन लगा के जो है इसको सोल्व किया है, और ये रो ऑपरेशन जो है मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में 9 लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया। मैं ऊपर पॉपअप के साइन पे वो आपको लिंक दे रहा हूँ, आप लेक्चर नंबर 9 जो है वो देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि रो ऑपरेशन जो है वो कैसे लगाते हैं। तो हमने जो है वो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाए आ गया, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ इसको हम क्या कहेंगे, B मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास IB जो है ये रिड्यूस होके आ गया है। ये था हमारे पास AI, आप देख सकते हैं ये था AI, और जो है हमारे पास ये जो है जो रिड्यूस हो के आ गया IB। देन जो है ये A और B, ये जो है A का जो है ये B जो है ये इन्वर्स है, इसलिए इसको A इन्वर्स लिख दिया कि ये A का इन्वर्स है। तो इसको हम लिख सकते हैं A का इन्वर्स दिस 3/2 3 -1 -1 2 1 -2 -5 एंड 2। तो ये था आपका जो है वो सॉल्यूशन। अब हमने जो है यहाँ पे जो नेक्स्ट सॉल्यूशन का पार्ट जो है वो करना है। x जो है वो है XYZ जो है आपका मैट्रिक्स है, यानी A इन्वर्स B इन्वर्स मैट्रिक्स, और लगाएंगे हम जो है इन्वर्शन मेथड। तो ये A इन्वर्स और ये B है जो आपका मैट्रिक्स था 1 1 -1। मैं आपको शो करवा देता हूँ कि B आपका मैट्रिक्स जो था वो ये था 1 1 और -1। तो ये आपने जो है वो यहाँ पे लिख के इनको मल्टीप्लाई किया, तो x की कीमत आ गई 11/2, y की कीमत आ गई -4 एंड z की कीमत आ गई -9। तो ये एग्जांपल जो है ये इसका जो ये सॉल्यूशन जो है आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप ये वाला पार्ट जो है लेक्चर नंबर 9 से अगर आप देखेंगे तो आपका ये पार्ट हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं ये भी आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दूँ। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट क्या होता है, लेट M बी द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले आपने ये देखना है कि कोई भी जो मैट्रिक्स है एटसेट्रा ABCD M उसने लेट किया है, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, और जाहिर सी बात है वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन है डिटर्मिनेंट की कि वो स्क्वायर मैट्रिसेस होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मीन होता है कि आपकी रोज और कॉलम्स जो हैं वो इक्वल हों। देन द डिटर्मिनेंट इज़ अ फंक्शन फ्रॉम M टू द सेट ऑफ रियल नंबर। द डिटर्मिनेंट इज़ प्रोसेस ऑफ अटैचिंग अ रियल नंबर टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब ये वो डेफिनेशन है, तो इसकी नोटेशन क्या है, तो इसको हम डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A, या हम ऐसे डिनोट करते हैं, हमको ऐसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट। अगर ये A मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4, तो या तो हम ऐसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ इक्वल टू, या ये लाइनें लगा के अंदर हम एंट्रीज लिख लेंगे।
अब जो है इसका सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 2/2 का कैसे लिया जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं A11 और A22 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं A12 और A21 और दरमियान में आप जो है वो इन दोनों के कौन सा साइन लगा देते हैं, नेगेटिव का। नेक्स्ट ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की एग्जांपल है, जो ऑर्डर जिसका 2/2 है, ये -1 2 -3 -4 इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, -1 और -4 को दरमियान में आपने माइनस का साइन लगाना है और फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है -3 और 2 को। तो ज़रा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये हमारे पास है -1 और -4 जब मल्टीप्लाई होगा तो 4, ये -6 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 और 4 + 6 क्या हो जाएगा हमारे पास 10। यहाँ तक हमारा था लेक्चर नंबर 10। नेक्स्ट जो है हम लेक्चर नंबर 11 करेंगे। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।